डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क का साथ देने के लिए 25% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि 25% टैरिफ 1 जून से लागू हो जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान से डेनमार्क के अलावा नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, फिनलैंड समेत यूरोप के कई देशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए एक बड़ा ऐलान। और ये एक बड़ा फैसला है ट्रंप का। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूरोप के खिलाफ ही जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क का साथ देने वाले देशों पर 25% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि अब उनके ग्रीनलैंड के बीच में जो भी आएगा समझो उसकी तबाही तय है। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड अब वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है। ट्रंप को टक्कर देने के लिए परमाणु बम वाले 2 देशों ने भी अब खुली चुनौती दे दी है। ग्रीनलैंड में नेटो टूटने जा रहा है, या यूं कहें कि फटने जा रहा है। ग्रीनलैंड में नेटो पूरी तरह मिटने जा रहा है। ट्रंप का परमाणु कैरियर इसे रौंदने जा रहा है। ग्रीनलैंड में नेटो बिखरने जा रहा है। ट्रंप के बर्फीले तूफान से हमेशा के लिए दफन हो जाएगा नेटो। ग्रीनलैंड में ट्रंप और यूरोप का मोर्चा खुल चुका है। अमेरिका और यूरोप के इरादे बता रहे हैं कि बहुत बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ग्रीनलैंड में अमेरिका को रोकने के लिए यूरोप की फौज उतरने लगी है। एक नया फ्रंट तैयार हो रहा है। ट्रंप को चैलेंज करने के लिए जर्मनी, फ्रांस अब डेनमार्क का साथ देने को तैयार हो चुके हैं। ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने वाले डेनमार्क ने अपने F-35 फाइटर जेट उड़ाने शुरू कर दिए हैं। ये ट्रंप को बताने की कोशिश है कि ग्रीनलैंड पर डकैतों वाली नजर रखने वालों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। क्या ग्रीनलैंड पर होने जा रहा है नेटो और अमेरिका का युद्ध, जिसकी शुरुआत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या ग्रीनलैंड बनेगा सबसे बड़ा वॉर जोन, जहां डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देंगे जर्मनी, फ्रांस और पूरा यूरोप? Well, we're going to see NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what we're doing in terms of the Golden Dome and all of the other things. We have a lot of... यहाँ आर्कटिक एंड्योरेंस नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज को युद्ध का एक बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, ये पूरा यूरोप जानता है। लेकिन अब इस टक्कर में नेटो टूटता हुआ नजर आ रहा है और बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या ग्रीनलैंड में होगा विश्व युद्ध, जिसमें टूट जाएगा नेटो? और इस युद्ध का लाल फीता काटने की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। क्या ग्रीनलैंड में पूरी तरह तबाह हो जाएगा नेटो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध की बुनियाद रख दी है? क्या ग्रीनलैंड में नेटो को खत्म करने के लिए अमेरिकी नौसेना इस बर्फीले द्वीप को रौंद डालेगी? We have got the strongest military in the world and it's only getting stronger. And you saw that with Venezuela, you saw that with the attack on Iran, with the knocking out their nuclear capability potentially. So, yeah, we're talking to NATO. ट्रंप की धमकी मिलने के बाद न सिर्फ डेनमार्क घबराया हुआ है, बल्कि यूरोप में खलबली मची हुई है। फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि ग्रीनलैंड को बचाने की जिम्मेदारी यूरोप की है। मैक्रो ने कहा कि ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है और इसीलिए इसकी हिफाजत की जाएगी। Au Groenland, territoire autonome du royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière. Car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN.
La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé. अब ग्रीनलैंड में यूरोप की फौज पहुंचेगी तो समझ लीजिए कि युद्ध का खतरा तो बना रहेगा। क्या यूरोप के इस मोर्चे से डोनाल्ड ट्रंप डरकर पीछे हट जाएंगे? इस पर उनकी प्रवक्ता ने भी जवाब दिया है। I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. इससे पहले भी कई बार ग्रीनलैंड को अमेरिका के कंट्रोल में लाने की बात कर चुके हैं, लेकिन तब यूरोप में इसे लेकर बहुत बड़ा खतरा महसूस नहीं किया गया। अब ट्रंप जो बोल रहे हैं उसके मायने बहुत खतरनाक निकाले जा रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सेशन में ग्रीनलैंड पर बड़ा धमाका किया था। उन्होंने 4 मार्च 2025 को ही कहा था कि वो ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेंगे और ये किसी भी कीमत पर किया जाएगा। I have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. डोनाल्ड ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, उसे भी बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि ट्रंप की इसी ख्वाहिश के पीछे बहुत बड़ी वजह है जो दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। पहला है आर्कटिक इलाके से करीबी। यहां पर अमेरिका का कंट्रोल होगा तो रूस के साथ उत्तरी यूरोप पर नजर बनी रहेगी। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स की भरमार है। रेयर अर्थ मिनरल जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और रक्षा उपकरणों के लिए बहुत जरूरी है। आर्कटिक क्षेत्र तो तेल और गैस का बड़ा भंडार है। और तीसरा आर्कटिक शिपिंग रूट। यहां ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्री मार्ग का इस्तेमाल ज्यादा होगा। इससे रूस और चीन दोनों के आर्थिक हितों को भी चोट पहुंचाई जा सकती है। अब ट्रंप की तैयारी देखिए। उस वॉर जोन में चलिए जहां लगातार बर्फ गिर रही है। ट्रंप के कमांडो यहां एक बहुत ही सीक्रेट एयरबेस की सिक्योरिटी में तैनात हैं। यह स्पेशल फोर्स एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है। पैरामीटर खींच दिया गया है, कोई साजिश ना हो पाए, इसके लिए बर्फबारी के बीच लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। और यह है दुनिया का बहुत ही खतरनाक इलाका, जहां जून के महीने में भी तापमान माइनस में रहता है। डोनाल्ड ट्रंप यहीं लड़ना चाहते हैं बर्फीला युद्ध, और इसके लिए अमेरिका ने यहां तैनात करना शुरू कर दिया है सफेद बारूद। दक्षिण अमेरिका, आर्कटिक का इलाका और पश्चिम एशिया, यहां पर एक्टिव हुई अमेरिका की फौज बता रही है कि ट्रंप अब आधी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, और इसका ब्लूप्रिंट भी डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर लिया है। ये जगह है ग्रीनलैंड, जहां इंसान का बसना भी आसान नहीं। वहां ट्रंप का सबसे बड़ा हिटमैन एक्टिव हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप का सबसे भरोसेमंद और सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 है, जिसकी ग्रीनलैंड में डिप्लॉयमेंट बताती है कि अमेरिका आर्कटिक इलाके में दम दिखाकर पुतिन पर आगे बढ़कर अटैक करना चाहता है। ग्रीनलैंड में ये जगह है अमेरिका का पिटाफिक एयरबेस, जिसे पिटाफिक स्पेस बेस भी कहा जाता है। यहाँ का रनवे देखिए, यहाँ पर बने हुए हैंगर और बाकी फैसिलिटीज देखिए। आसपास मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए जरूरी तेल के ठिकाने देखिए। ये तीनों चीजें किसी भी मिलिट्री तैनाती के लिए बहुत जरूरी होती हैं, और इसे ही कहा जा रहा है ट्रंप का विश्व युद्ध वाला लॉन्च पैड। यही वो अड्डा है जिसने रूस और चीन दोनों को सबसे बड़ा चैलेंज दे दिया है। More control over the Arctic region and ensuring that China and Russia and our adversaries cannot continue their aggression in this very important and strategic region. And there would be many other benefits as well that, again, the president and his national security team are currently talking about. बर्फीली जमीन पर यही वो लॉन्च पैड है जहां से डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ यूरोप पर भी सबसे बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। F-35 यहां तैनात किया जा चुका है।
अमेरिका यहां सबसे खतरनाक हथियार का बेस तैयार कर रहा है। दुनिया के नक्शे पर देख लीजिए कि पिटाफिक मिलिट्री बेस कहां पर है। मैप में यह है उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड और यहां पर अमेरिका ने बनाया है अपना बर्फीला अड्डा। 1943 में अमेरिका और डेनमार्क ने इस अड्डे को बनाया था। तब डेनमार्क के अधिकारियों को लगा कि हिटलर यहां भी कब्जा कर लेगा। तभी से पिटाफिक मिलिट्री बेस पर अमेरिका मौजूद है। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड पर पूरी तरह कब्जा करेंगे, तभी से पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है और इस इलाके में अब पहुंच चुका है अमेरिका का बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट, जिसे डोनाल्ड ट्रंप अब सबसे बड़े युद्ध में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है और इस लिहाज से ये नेटो का हिस्सा भी है। यहां पर ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया है। इसी बात ने जैसे पूरे यूरोप में तूफान मचा दिया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो नेटो वाला सैन्य गठबंधन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग है। For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. Altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन समेत यूरोप के 7 नेताओं ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क से जुड़ी किसी भी फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ही है। ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क से जुड़े किसी भी फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को है। ये शब्द डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के हैं और अब ये यूरोप का साझा बयान बन चुका है, जिस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी दस्तखत कर दिए हैं। तनाव इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड में अपने लॉन्च पैड यानी पिटाफिक मिलिट्री बेस को सुपर एक्टिव करके रूस के साथ साथ पूरे नेटो में कोहराम मचा दिया है। उत्तरी ध्रुव के आसपास ये अड्डा कहां नजर रखता है, ये भी देख लीजिए। यहां पिटाफिक मिलिट्री बेस उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड में है। ये इलाका कनाडा के भी उत्तर में है। कनाडा नेटो सदस्य है। करीब में अलास्का है जो अमेरिका का हिस्सा है। यहां पर एक तरफ उत्तरी ध्रुव रूस से घिरा है। यूरोप के फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड के भी करीब है जो नेटो के सदस्य देश हैं। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर वो अगले 2 महीने में बड़ा फैसला लेंगे, यानी अगले 2 महीने के दौरान ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप और अमेरिका के बीच बहुत बड़ा बवाल होना तय है। वैसे भी ट्रंप ऑपरेशन ग्रीनलैंड में रुकावट बनने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी पहले ही दे चुके हैं। And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदकर उस पर कंट्रोल करने की बात सबसे पहले 2019 में की थी, यानी अपने पहले कार्यकाल के दौरान। तब भी डेनमार्क ने उनकी बातों को खारिज कर दिया था और तब डेनमार्क और अमेरिका के बीच कुछ वक्त के लिए डिप्लोमेटिक तनाव भी रहा। तब ट्रंप ने डेनमार्क का अपना दौरा भी रद्द कर दिया था। अब ग्रीनलैंड में सफेद बारूद बिछा रहे डोनाल्ड ट्रंप के इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं क्योंकि अब वो कब्जे की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगले 2 महीने में वो ग्रीनलैंड में कुछ करेंगे और अगले 20 दिनों में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे। लेकिन डेनमार्क के आर्कटिक बॉस ने ट्रंप के चीन और रूस वाले दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। We don't see an immediate threat to the Kingdom of Denmark.